हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काप जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के रूल नंबर 2 जो है इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स, डिग्री हमारी जो बनती है कंपैरिजन की वो एडजेक्टिव की बनती है। एडजेक्टिव जो कि वर्ड होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री हमारी एडजेक्टिव की बेस फॉर्म होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं ब्रेव, वाइज, फास्ट, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बहादुर, बुद्धिमान, तेज और सुंदर ये वर्ड हमारे एडजेक्टिव वर्ड हैं। जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम इसमें ई आर जोड़कर या फिर हम किसी एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करें या सभी एडजेक्टिव के बाद हम ई आर जोड़कर उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपको इन एडजेक्टिव का अध्ययन करना होगा कि हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए किस एडजेक्टिव की बेस फॉर्म में हम ई आर और किस से पहले हम मोर लगाकर उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। ऐसे हमारी सुपरलेटिव डिग्री में जनरली क्या होता है कि हम उसमें ई एस टी जोड़ कर के सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। यानी जो हमारी बेस फॉर्म होती है उसमें हम ई एस टी जोड़ कर के सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिससे पहले हम मोस्ट लगाकर उस एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं। यहाँ पर रूल नंबर 2 जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम डिग्री जो कंपैरिजन होती है उसमें हम इंटरचेंजिंग को पढ़ेंगे। इंटरचेंजिंग से मतलब हमारा यहाँ पर क्या है? इंटरचेंजिंग से हमारा मतलब है कि जब एक सेंटेंस किसी एक डिग्री में होता है, यानी वो पॉजिटिव में हो सकता है, कंपैरेटिव में हो सकता है या फिर सुपरलेटिव में हो सकता है, तो हम उस सेंटेंस को किसी दूसरी डिग्री में चेंज करते हैं। अगर वो पॉजिटिव में है तो उसे कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाए, बिना अर्थ बदले हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर वो कंपैरेटिव में है तो हम उसे सुपरलेटिव में कैसे बदलें, बिना अर्थ बदले कैसे ट्रांसफॉर्म करें, ये हमें यहाँ पर इस रोल नंबर 2 में सीखना है। तो चलो देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हम एक डिग्री वाले सेंटेंस को किसी दूसरी डिग्री वाले सेंटेंस में बिना अर्थ के बदले कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है अ डियर रन्स फास्टर देन अ लॉयन, जो कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। हालांकि ये सेंटेंस हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक कंपैरिजन वर्ड आया है देन, जिससे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के साथ साथ इसमें जो डिग्री का प्रयोग हुआ है वो डिग्री हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। आप देख रहे हैं ये डिग्री हमारी कंपैरेटिव डिग्री है फास्टर, जो कि फास्ट एडजेक्टिव से बनी है। इस हमें कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो वैसे ही बोलेगा आपको एग्ज़ाम में, जब भी आपको चेंज कराता है तो वो कहता है कि आप इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो। तो इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस देगा और आपको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कहेगा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहेगा। तो आपको क्या करना होता है, मैं आपको एक नॉर्मली चीज़ बताता हूँ जो कि यहाँ पर प्रयोग की जाती है। जब हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का होता है तो और हमें उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना होता है, तो एक बात तो आपको याद होनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। आप देख रहे हैं ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का है
ये अब नेगेटिव होने जा रहा है, ये हमारा नेगेटिव में चेंज होगा। अब पहले इसकी एक बार हिंदी देखेंगे। अ डियर रन्स फास्टर देन अ लॉयन, यानी एक हिरन अधिक तेज दौड़ता है देन अ लॉयन, एक शेर की अपेक्षा। यानी शेर की अपेक्षा एक जो हिरन है वो अधिक तेज दौड़ता है, ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है, हिरन दौड़ता है। लॉयन कम तेज दौड़ता है, लॉयन ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता। तो हम क्या कहेंगे, अ लॉयन डज नॉट रन सो फास्ट। एक लॉयन इतनी अधिक तेज नहीं दौड़ता, इतना तेज नहीं दौड़ता एज अ डियर, जितना कि हिरन। तो हमने यहाँ पर सो एज का प्रयोग करके एक कॉम्पेरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया है। तो जब भी आप एक कॉम्पेरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो आप कंजंक्शन सो एज का प्रयोग करके उस सेंटेंस को आप नेगेटिव में बदलते हैं। अ लॉयन डज नॉट रन रन सो फास्ट, यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले हमें सो लेना है, एज उसके बाद हमें प्रयोग करना है कंजंक्शन जिसका कोलेटिव है, और उसके बाद लेना है हमें अ डियर जो हमारा सब्जेक्ट था। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। माई हाउस इज़ नॉट सो एयरी एज योर हाउस, पॉजिटिव डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ है। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है और ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव से अफर्मेटिव भी हो जाएगा और हमारा ये कॉम्परेटिव डिग्री का भी हमें यूज़ करना है। यानी एयरी को हमें कॉम्परेटिव डिग्री मोर एयरी का यूज़ करना होगा। हमें नेगेटिव इसे नहीं बनाना है, हमें कंपैरिजन जो वर्ड होता है हमारा देन, उसका हमें यूज़ करना है। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज़ किया जाता है। जो कंपैरिजन वर्ड हमारा है ये देन का यूज़ हमेशा इसमें होता है। माई हाउस इज़ नॉट सो एयरी, मेरा घर इतना हवादार नहीं है एज योर हाउस, जितना कि तुम्हारा घर। तो तुम्हारा घर अधिक हवादार है, इट मीन्स यहाँ पर हर अर्थ देखेंगे, तुम्हारा घर अधिक हवादार है। तो हम यही यहाँ पे भी हम यही करेंगे, योर हाउस इज़ मोर एयरी, तुम्हारा घर अधिक हवादार है देन माई हाउस, मेरे घर की अपेक्षा। ऐसे ही हम ये सेंटेंस देखते हैं। एन एलिफेंट इज़ द हैवीएस्ट एनिमल, एक हाथी अत्यधिक भारी भरकम जानवर होता है, वो बहुत सबसे अधिक भारी होता है। हैवीएस्ट का मतलब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। एक एलिफेंट, एक हाथी सबसे अधिक भारी जानवर है। हमें किस में बदलना है, हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम इसे कैसे बदलेंगे, यानी देखो एलिफेंट है तो वो सबसे अधिक भारी जानवर है, तो कोई भी जानवर इतना भारी नहीं है जितना कि एलिफेंट। तो हम यहाँ पर इसे नेगेटिव सेंटेंस ही बना रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिस तरीके से हमने पॉजिटिव डिग्री में बदला था इसी तरीके से हम इस सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव में बदल रहे हैं, लेकिन ये भी नेगेटिव बनेगा। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें किसी की सुपीरियरिटी जो होती है उसे शो किया जाता है। यानी एलिफेंट क्या है, एलिफेंट सबसे भारी जानवर है, तो कोई भी जानवर इतना भारी नहीं है, कितना, जितना कि एलिफेंट। तो हम क्या करेंगे, नो अदर से इसे हम बनाएंगे। नो अदर एनिमल इज सो हैवी, हैवी हम इसकी बेस फॉर्म लेंगे, हम इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो लेंगे, सो हैवी एज एन एलिफेंट, और जो एलिफेंट है उसे हम एज के बाद रखेंगे। और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज सो इंडस्ट्रियस एज ही, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। आपने देख रहा कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, नेगेटिव भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होता है, जब हम उसे कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में तो तब भी नेगेटिव करते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव दिया हुआ है। नो अदर बॉय ऑफ द क्लास इज सो इंडस्ट्रियस एज ही, कक्षा का कोई भी बच्चा इतना मेहनती नहीं है जितना कि वह, अर्थात वह सबसे ज़्यादा मेहनती है। हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो तब हम इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियस जो हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है इसे हम मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय बोलेंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ही इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय ऑफ हिज क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से अगर हम पॉजिटिव बनाएं तो वही हमारा बेस जो हमने इससे पहले पढ़ा है उसी पैटर्न से हम इसे बनाएंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। मोहम्मद रफ़ी इंडिया का सबसे अच्छा सिंगर था। तो यहाँ पर बेस्ट, चूँकि ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, हमें इसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। अब की बार थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं देखेंगे। देखो, जब भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आता है तो वहीं से आपको उसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। उसके बाद आने वाला जो पोर्शन होता है, जो हमारा कंपैरिजन वर्ड होता है, उसके बाद वाला हमारा बदलता है। मोहम्मद रफ़ी क्या है? मोहम्मद रफ़ी भारत का सबसे अच्छा सिंगर था। तो फिर क्या है? यानी कोई भी सिंगर इतना अच्छा नहीं था, यानी किसी भी दूसरे सिंगर की अपेक्षा भारत में मोहम्मद रफ़ी अधिक अच्छा सिंगर था। तो हम क्या करेंगे? मोहम्मद रफ़ी वॉज बेटर देन एनी अदर सिंगर ऑफ इंडिया। मोहम्मद रफ़ी अधिक अच्छा था किसकी अपेक्षा? किसी दूसरे, भारत के किसी दूसरे सिंगर की अपेक्षा। अर्थात वो अधिक अच्छा था तो वो यहाँ पर सबसे अच्छा भी हो जाएगा किसी दूसरे सिंगर की अपेक्षा। तो इस तरीके से हम कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव में इस तरीके से हम अलग अलग उन्हें करते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखो, पहले जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस था तो उसमें यहाँ पर वन ऑफ द नहीं आया था। वो तो हमारा यहाँ पे क्या था, इससे पहले सेंटेंस में, कि वो सबसे अच्छा सिंगर था। लेकिन यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। यानी अशोका क्या था? भारत का जो महान राजा थे उनमें से एक महान राजा था। अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स ऑफ इंडिया। हमें इसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो जब भी ऐसा आता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, यानी बहुत सारे महान राजाओं में से एक, या बहुत सारे बुद्धिमान राजाओं में से एक, या बहुत सारे व्यक्तियों में से एक, वो सुपरलेटिव डिग्री को लिए होता है, तो हम उसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कि वहीं से आप पहले उसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करें। अशोका वॉज ग्रेटर, तो हमने यहाँ पर अशोका वॉज ग्रेटर लिया है, अशोक से ही स्टार्ट किया है। उससे पहले भी हमने मोहम्मद रफ़ी से स्टार्ट किया था। अशोका वॉज ग्रेटर देन, अब देन के बाद जब हम कंपैरिजन वर्ड लेते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द का प्रयोग करेंगे। मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स, या मोस्ट ऑफ द अदर, जो भी यहाँ पर कोई भी नाउन आता है तो मोस्ट ऑफ द अदर, मोस्ट ऑफ द अदर का प्रयोग करना है। तो ये आपको प्रोसेस यहाँ का सीखना है, मोस्ट ऑफ द अदर, देन मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स ऑफ इंडिया। तो इसे आगे इस तरीके से जोड़ते हैं। जब भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आता है तो आपको कंपैरिजन वर्ड में, कंपैरेटिव सेंटेंस में कंपैरिजन वर्ड के बाद मोस्ट ऑफ द अदर लेना है, और उसके बाद जो भी हमारी नाउंस होती है उसके बाद उसे जोड़ना होता है। और देख लेते हैं आगे हमारा, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका। अगर हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में इस टाइप के सेंटेंस को, जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, तो उसे वेरी फ्यू से हम बदलते हैं। यानी क्या है इसका मतलब यहाँ पर, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, बहुत कम राजा भारत के, वर एज ग्रेट, इतने महान थे, एज अशोका, जितना कि अशोक। अर्थात अशोक महान राजाओं में से एक महान राजा था। यानी बहुत कम राजा ऐसे थे, इतने महान थे जितना कि अशोक। तो हम पॉजिटिव डिग्री में इसे वेरी फ्यू से बना सकते हैं। इसी तरीके से हम एक पॉजिटिव डिग्री में और बदल सकते हैं इसे, जिस तरीके से हमने ऊपर चेंज किया था। तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव हम पॉजिटिव डिग्री में पहले भी हमने जो सेंटेंस बनाया था तो हमारा पॉजिटिव ही था। जो नेगेटिव में हम
परिवर्तित करते थे सेंटेंस को, मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स ऑफ इंडिया, यानी यहाँ से जो हमारा कंपैरिजन वर्ड है इसके बाद लेंगे, मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स ऑफ इंडिया वर नॉट सो ग्रेट एज अशोका। तो यहाँ पर हम सो एज से इसे बना सकते हैं। और देखते हैं सेंटेंस आगे। आगे हमारा सेंटेंस, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज द ताज। तो यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव डिग्री का हमारा सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, नेगेटिव है, हमें इसे कॉम्परेटिव में बदलना है। तो कॉम्परेटिव में क्या क्या करेंगे आप इसे, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल, यानी ताज अधिक है। देखो, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग एज ताज, ताज के जैसे मैंने कोई भी दूसरी सुंदर बिल्डिंग नहीं देखी, अर्थात ताज अधिक ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग, देन एनी अदर बिल्डिंग आ गया है, और ये जो पोर्शन है इसे हमें लेना है दैट के बाद, दैट आई हैव एवर सीन, नेवर को हम एवर में बदल देते हैं जब हम इसे कॉम्परेटिव डिग्री में बदलते हैं, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो उसे हम नेगेटिव में चेंज नहीं करेंगे। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम नेगेटिव में रखते हैं। मैंने आपको शुरू में भी ऐसे ही बताया था। एक सेंटेंस और देखेंगे, इसका सुपरलेटिव हम कैसे बनाते हैं। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अब यहाँ पे हम ताज को सबसे अधिक ब्यूटीफुल लें, सुपरलेटिव में बदलना है हमें इसे। पॉजिटिव डिग्री का हमारा सेंटेंस है, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन। तो ऐसे ही दैट आई हैव एवर सीन हमने उसमें भी लिया था, इसमें भी लिया है, तो हमने ताज को सबसे अधिक सुंदर बिल्डिंग बताया है। तो ये थे हमारे आज के रूल नंबर 2 के डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ सेंटेंसेस, आपने इन्हें सीखा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में रूल नंबर 3 को फिर आपके लिए लेकर आते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।